अब 120 MCQs और हैं, तो वो मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो में अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सेकंड वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फर्स्ट वीडियो हम मिड टर्म की हमने स्टॉप की थी। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर मेजर, तो वो नंबर है, आंसर है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पर फंक्शन पॉइंट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, elimination of the dash is a prerequisite for all sort of estimates। तो वो होता है सॉफ्टवेयर स्कोप, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर स्कोप होती है। ठीक है, ये आगे से थोड़ा सा ये आया हुआ है जिससे नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ईच प्रोसेस डिफाइन सर्टन डिलीवरेबल्स नॉन एज वर्क प्रोडक्ट्स। फिर क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट UNPL स्टैंड फॉर अपर नेचुरल प्रोसेस लिमिट। नेक्स्ट है जी, if we need to apply some statistical techniques and plot the result graphically, these are known as statistical control techniques। ये आंसर। next software has very close relationship with economics। ठीक है जी, आगे है, and defect removal efficiency is calculated as where E is error found before delivery और D error found after delivery। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन होगी, यानी कि ये इसका फार्मूला है DRE का, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखें हैंड आउट से भी DRE इक्वल टू E डिवाइडेड बाई E प्लस D, वही यहाँ पे भी किया हुआ है यही वाला, ये हैंड आउट में से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन विद रिक्वायर्ड प्रिसीजन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ये क्वेश्चन है, in context of individual control chart, if a single matrix value lies outside UNPL, it means that process is out of role। Next question है, risk analysis and management involves addressing the following concerns except। तो ये तीनों ही इसके अंदर होते हैं सिवाय इसके, एक्सेप्ट ये नहीं होता, ये इसका आंसर है। What can happen if the web interface of the company's website will change। नेक्स्ट है जी, which of the following is not a software metric। तो ये सॉफ्टवेयर मेट्रिक नहीं है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पर फंक्शन पॉइंट। if the gap between the defect reported and defect fixed is increasing, then it means that the product is in unstable condition। अगर ये स्टेबल है, अगर ये डिक्रीज हो है तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इसका इंक्रीजिंग का आंसर है अनस्टेबल। आगे चलते हैं। ये देखें ना, ये डिफेक्ट है, ये हैंड आउट से डिफेक्ट है इंक्रीजिंग, इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज इन अनस्टेबल कंडीशन। ये हैंड आउट से आप देख लें। आगे चलते हैं। इफेक्टिव क्वेश्चन है कि इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's। और 4 P क्या होते हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, ये होता है। फिर क्वेश्चन है, FAST is a team-oriented approach to requirement gathering। The team term FAST stands for Facilitated Application Specification Technique। ये आंसर है इसका। आगे है जी कि which of the following is not a software measure। इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर मेजर नहीं है? द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स। अच्छा, मुझे इसका ना श्योर नहीं है, आप इसे ज़रा चेक कर लें। ठीक है, इसे एक चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग n पीपल इज गिवन बाय। ये फार्मूला है इसका। नेक्स्ट है, ये हैंड आउट से भी दिखा देता हूँ, ये वही फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन C n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने भी यहाँ पे C n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये वही फार्मूला किया हुआ है। ठीक है, ये हैंड आउट में ये वाला। आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी एट कंट्रोल एट लेवल 4 पे कंट्रोल होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल इज़ दैट। प्राइमरी इंटरफेस फाइल और प्राइमरी इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल के दरमियान प्राइमरी डिफरेंस ये होता है कि EIF, ये डिफरेंस होता है EIF।
is not maintained by the application being counted. Next, in context of individual and control chart, if a singular matrix value lies outside U and PL, it means that process is out of control. ये आंसर है। आगे है आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, वो कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रू है। तो ये पहली जो है, सेम प्रोसेस मैट्रिक्स में वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये ट्रू है। आगे क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रीडिज़ाइनिंग द कंटिजेंसी प्लान, ये आंसर है। नेक्स्ट है विजन फेज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसेस ऑन वाई पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स, ये आंसर है। नेक्स्ट है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's, these are people product process project। फिर जी when more than one user interpret the same requirement in the different ways that we can say the requirement is ambiguous, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट द डिग्री ऑफ रिगर, TSS स्टैंड फॉर, TSS होता है टास्क सेट सिलेक्टर, ये बनता है TSS टास्क सेट सिलेक्टर। आगे चलते हैं जी, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ए प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एफिशिएंसी, है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए यूजफुल अप्रोच व्हेन ए कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली, तो ये आंसर है प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर मेजर वो है डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है जी इन डैश देयर इज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये आंसर है कंट्रोल डिसेंट्रलाइज CD, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज CD। नेक्स्ट है जी डैश इज द एबिलिटी टू एनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव, तो इन आंसर है इनोवेशन। फिर क्वेश्चन है जी डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, तो फाउंटेन, फाउंटेन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक, वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पर फंक्शन पॉइंट। फिर ये क्वेश्चन है द कंसेप्चुअल इंटरफेस बिटवीन द इंटरनल एप्लीकेशन एंड द एक्सटर्नल यूज़र वर्ड इज नोन एज एप्लीकेशन बाउंड्री, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है LOC इज़ हैवली डिपेंडेंट अपॉन, LOC इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट होती है, प्रोग्रामिंग स्टाइल पे डिपेंडेंट होती है, तो LOC इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए प्रोजेक्ट इफ वैल्यू ऑफ TSS इज ग्रेटर देन 2.4 then the degree of rigor for this project will be strict होगी। आगे क्वेश्चन है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द यूज़र, तो इसका आंसर है एलिमेंट्री प्रोसेस, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है जी कि सॉफ्टवेयर हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद, किससे क्लोज होता है, इकोनॉमिक्स, ये पहले भी आया दोबारा आया दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू विच ए प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड परफॉर्म इंटेंडेड फंक्शन विद रिक्वायर्ड प्रिसीजन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ये आंसर है। फिर जी क्वेश्चन है कि डैश इज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस कंटिन्यूसली, तो इसका आंसर है पोस्टमार्टम एनालिसिस, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा पोस्टमार्टम एनालिसिस। फिर ये क्वेश्चन है dash of a product can be measured if we can measure its non-functional properties, that is maintainability, integrity and usability, तो इसका आंसर है क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट, UCL स्टैंड फॉर, UCL से क्या बनता है, अपर कंट्रोल लाइन। फिर ये क्वेश्चन है जी which of the following is not related to software project planning, तो software configuration management is not related to software project management, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सॉफ्टवेयर डैश रिलेट्स इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मेजर टू प्रोवाइड ए नॉर्मलाइज व्यू। ये आंसर है मैट्रिक, सॉफ्टवेयर मैट्रिक रिलेट्स इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मेजर, ये आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एम्पिरिकल मॉडल्स आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड आर बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपर जॉन इज़ फेमस रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आंसर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो केपर जॉन इज़ फेमस रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हु मेड ए कंपनी नेम्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LOC इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग स्टाइल, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है, ये तीन ही रिसोर्स उसके अंदर चाहिए होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी, पीपल भी। तो ऑल ऑफ द मेंशन पे आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है तो आपको आगे आपके दीगर कोर्स के सब्जेक्ट में भी सारे मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेज़ में हेल्प भी मिलेगी मेरे चैनल से, तो सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब कर लें तो आपका फ़ायदा है। नेक्स्ट डैश फेज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसेस ऑन चेंज, तो मेंटेनेंस जो होती है फेज में सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकसेस ऑन चेंज। नेक्स्ट जी, विच द फॉलोइंग कुड बी, ये 5 इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। कह रहे हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए रीज़न फॉर ए फेलियर? टेस्टिंग फॉल्ट, सॉफ्टवेयर फॉल्ट, डिज़ाइन फॉल्ट, एनवायरनमेंट फॉल्ट, डॉक्यूमेंट फॉल्ट। तो इनमें से कौन सा रीज़न है फॉर फेलियर? तो ऑल ऑफ देम आर वैलिड रीज़न फॉर ए फेलियर। ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट फॉल्ट तो नहीं होता चौथा, तो 1 2 3 आर वैलिड, 4 5 1 2 3 2 इज़ वैलिड। अच्छा मेरा से ना इसका ये करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, 1 2 3 आर वैलिड, तो 4 5 नॉट, ये मेरा से इसका सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि एनवायरनमेंट फॉल्ट का तो उससे ताल्लुक़ नहीं होता। आगे चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ समटाइम्स फिल विद डिफेक्ट्स नॉर्मली नोन एज, तो रिक्वायरमेंट्स में अक्सर जो होते हैं फॉल्ट होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, नॉर्मली नोन एज, हाँ इसका ये आंसर है टॉक्सिक रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स में जो डिफेक्ट्स होंगे उसे कहेंगे टॉक्सिक रिक्वायरमेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये याद रखें ये वाला। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इज एफिशिएंसी। W5HH प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, ये याद रखें, W5HH प्रिंसिपल में 7 क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं। विजन फेज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकस ऑन वाई पे फोकस करता है वो विजन फेज। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ये आंसर है। नेक्स्ट है, एम्पिरिकल मॉडल्स आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड आर बेस्ड अपॉन हिस्टोरिक डाटा होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि जी द मेजर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में जो मेजर एक्टिविटी होते हैं, पहले सबसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कोडिंग और टेस्टिंग, ये इसका है आंसर करेक्ट। फिर जी, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन के लिए क्या चीज़ ट्रू है? ये तीनों ही ट्रू हैं। ठीक है, ये ऑल ऑफ द मेंशन, आप आराम से पढ़ लें इन तीनों को वीडियो स्टॉप करके। आगे चलते हैं। ये SCI स्टैंड फॉर SCI के बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। फिर ये क्वेश्चन है, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग कंसर्न्स ऑफ एक्सेप्ट, तो ये 3 कंसेप्ट तो होते हैं उसके अंदर, सिर्फ ये नहीं होता एक्सेप्ट उन्होंने कहा है। तो व्हाट कैन हैपन इफ द वेब इंटरफेस ऑफ द कंपनीज वेबसाइट विल चेंज, ये आंसर है करेक्ट।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेड ब्रूक इज अ फेमस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु मेड a great book related to software engineering named, उसका क्या नाम था, द मिथिकल मैन मंथ, ये उसका नाम था बुक का। नेक्स्ट है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड द एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल इज दैट EIF, इसका आंसर है ये EIF होता है प्राइमरी डिफरेंस। नेक्स्ट है जी, बाय डिफ़ॉल्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग एट लेवल 1 पे वो कर रही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लेवल 1 होता है। नेक्स्ट है जी, जिसे एडहॉक भी कहते हैं। आगे है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM इज यूज टू जज दी मैच्योरिटी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी, कैपर जोन्स इज फेमस रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आंसर है दोबारा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द सॉफ्टवेयर एश्योरेंस प्रोसेस बिफोर द प्रोडक्ट शिप, तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी DRE इज द मेजर ऑफ। नेक्स्ट है जी, डैश मॉडल इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, वो है स्पाइरल मॉडल इज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, इन context of moving range and individual context chart, LNPL stand for lower natural process limit. Which of the following is a software measure? The defect per function point, this is a software measure. Next है जी, construction activities are directly related to development of the software. Yeah. Next है जी, if we plot a graph between defect reported and defect fixed, then difference between defect reported and fixed will show the defects yet to be fixed. ये है। फिर है जी, डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, तो फाउंटेन जो होता है, ये पहले भी एक जगह है दोबारा रिपीट हुआ है, फाउंटेन जो होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, फाउंटेन। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है, द the extent to which a program satisfies its specification and fulfills the customer mission objective is, इसे correctness कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि डैश डिफाइंस, ये क्वेश्चन है डैश डिफाइंस इट्स वन ऑफ द ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, वो है अनरियलिस्टिक। ये नेक्स्ट है जी, ए प्रोसेस मॉडल डिफाइंस द टास्क विच सेट विच कंप्राइजेज ऑफ SE, कौन से होंगे, ये तीनों ही होंगे, सब वर्क टास्क, माइलस्टोन, डिलीवरेबल, ऑल ऑफ द मेंशन, यहाँ पे क्लिक करना है। आगे है मॉकअप एप्लीकेशन डेवलप्ड इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, आंसर है, इस रैपिड प्रोटोटाइपिंग में मॉकअप एप्लीकेशन को बनाया जाता है to get a user feedback. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सॉफ्टवेयर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर इक्वल टू होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर क्वेश्चन है जी, in dash model user feedback is received very quickly because product is delivered in small versions, तो इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है इसमें फीडबैक रिसीव्ड वेरी क्विकली, इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है, ए गुड मेट्रिक सिस्टम इज द वन विच इज, ये तीन जो सिंपल भी है, चीप भी है, एड लॉट ऑफ, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं होती, वो होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये भी रिपीट हुआ, पहले भी पढ़ चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, इन मेजरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स, if the gap between the defect reported and the defect fixed is increasing, then it means that the product is in unstable condition. Next question है, in context of degree of rigor TSS stands for होता है task set selector, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, कंट्रोल चार्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, दो तरह के कंट्रोल चार्ट होते हैं, मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट और इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट, ये आंसर है। नेक्स्ट है जी, डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल,
तो फाउंटेन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये वाला। ये है जी, इफ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिफेक्ट रिपोर्टेड डिफेक्ट फिक्स्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफेक्ट रिपोर्टेड फिक्स्ड विल शो द डिफेक्ट येट टू बी फिक्स्ड। ये आंसर। कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ गुड अप्रोच व्हेन कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली। तो इंक्रीमेंटल मॉडल जो है गुड व्हेन कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली। नेक्स्ट है जी, डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ यूजफुल अप्रोच व्हेन ए कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली। तो वो होता है प्रोटोटाइपिंग। फिर है जी, dash provides the quantitative value of some attribute of process of a product। वो होता है measure provides the quantitative value। next question है dash is the measure of how many defects are removed by the quality assurance process before the product is shipped for operation। वो होता है defect removal efficiency। Question है the most common way to determine the information needed to define project scope is to conduct a preliminary meeting with the customer। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है software engineering is the set of processes and tools। इसका ये आंसर। आगे चलते हैं। ILF is the dash identifiable group of logical control information dash the boundary of the application। तो ILF is a user identifiable group और control information within the boundary। यह होगा ये आंसर, यूजर और विदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEI स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है जी, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन बी रीयूज्ड इन अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। एक ऐसा प्रोग्राम जो और प्रोग्रामों में भी रीयूज हो सके उसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट चीज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस सम सॉफ्टवेयर इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इजी टू ऑपरेट विद intuitive interface conforming to most excellent GUI practices of the industry, it needs very little training। तो less than 1 hour ये आंसर है इसका। effective software project management focuses on the 4 P's। वो क्या होते हैं? people, product, process, project। next है जी, dash models used to overcome issues related to the understanding and capturing of user requirement। होता है rapid prototype is used to overcome issues related to understanding and capturing a user requirement। next है जी, by default every organization would be at level 1 पे होती है, हर organization by default होता है first level। next है जी, dash model is developed keeping in mind the element of risk in the development of software spiral। तो ये spiral model जो होता है is developed keeping in mind the element of risk। ठीक है जी, ये होता है। तो ये क्वेश्चन है we need to employ some statistical techniques and plot the results graphically। These are known as statistical control technique। ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, दोबारा आया है। आगे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर मेजर। इनमें से कौन सी जो है सॉफ्टवेयर मेजर नहीं है? तो नन ऑफ द मेंशन्ड, इनमें से कोई भी नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ भी ये रेड टिक होगा वो करेक्ट आंसर, वो यानी कि वेरीफाई करके चेक, यानी कि कहीं पे गलती थी तो उसको चेक किया, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है जी, डैश मॉडल इज डेवलप्ड। क्वेश्चन है डैश मॉडल इज डेवलप कीपिंग माइंड दी एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो स्पायरल मॉडल आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है स्पायरल मॉडल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, एवरी प्रोजेक्ट हैज़ ए डिफाइंड नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर एट सम टाइम एलोकेशन। अगर द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट एंश्योर दैट नो मोर देन द एलोकेटेड नंबर ऑफ पीपल have been scheduled at any given time। ये आंसर है पीपल। फिर ये क्वेश्चन है प्रोसेस मॉडल डिफाइंस द टास्क सेट विच कंप्राइजेज ऑफ एससी वर्क टास्क
माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स, ये आंसर है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है जी, in context of individual control chart, it is if a single metric value lies outside UNPL, it means that process is out of control। फिर ये क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी टू एनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव, तो ये आंसर है इनोवेशन। इनोवेशन इज द एबिलिटी टू एनकरेज पीपल। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड ट्रू स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट थी, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सम सेम प्रोसेस मैट्रिक्स में वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर ये क्वेश्चन है, मॉकअप एप्लीकेशन डेवलप इन रैपिड प्रोटोटाइप में, ये मॉकअप एप्लीकेशन डेवलप इन रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल में वो डेवलप की जाती है टू गेट यूज़र फीडबैक, तो ये आंसर है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है जी, मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमिन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, वो होती है कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी मीटिंग विद द कस्टमर, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM has to first come up with the schedule and then monitor the dash, to monitor the progress of the project to ensure that the thing is gone blah blah, end में project fall behind schedules one day, fall behind schedule one day at a time, ये आंसर है इसका करेक्ट। ये क्वेश्चन है, डैश इज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस कंटिन्यूसली, तो हो या पोस्टमार्टम एनालिसिस, पहले भी एक मैंने ऊपर एक बताया, ये आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन है कि डैश फाइल्स आर द लॉजिकल फाइल्स दैट द कस्टमर अंडरस्टैंड मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द सिस्टम, तो वो होता है इंटरनल फाइल्स, ये इसका आंसर है इंटरनल फाइल्स। ये क्वेश्चन है, बस ख़त्म होने लगे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक, तो ये आंसर है इसका। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पर फंक्शन पॉइंट। फिर क्वेश्चन है जी, इफ द गैप बिटवीन द डिफेक्ट रिपोर्टेड और डिफेक्ट फिक्स इंक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा था वो स्टेबल है। ये ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन में आया था, वो यहाँ पे इंक्रीजिंग था तो वो अनस्टेबल था, तो मैंने वहीं पे बताया था अगर डिक्रीजिंग होता तो वो स्टेबल था, यही आंसर है, डिक्रीजिंग का स्टेबल है। आगे है, वंस द हायर मैनेजमेंट हैज़ डिवाइस द मिटिगेट स्ट्रेटजी, द प्रोजेक्ट मस्ट बी मॉनिटर टू फॉर दिस पर्टिकुलर रिस्क, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है जी, द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द फंक्शनल पॉइंट, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द फंक्शनल पॉइंट्स, ये आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर मैट्रिक, इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर मैट्रिक है, वो है डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो पहली वीडियो और सेकंड वीडियो इन दोनों को मिला के कोई 275 MCQs आपको मैंने दिखाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।